तो कोरोना संक्रमण के बाद अब भीलवाड़ा में भी ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है। जिले में बीमारी से ग्रसित 6 मरीजों का पता चला है, जिनमें से एक की मौत हो गई है तो एक ने आंखों की रोशनी खो दी है। वहीं राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 मरीज इलाज करवा रहे हैं, तो निजी चिकित्सालय में 2 मरीजों को जयपुर रेफर किया गया है। इस बीमारी के कारण सावधानियां और इलाज क्या क्या है, आप भी सुनिए अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ से। सख्त लॉकडाउन का असर एक तरफ सीधा दिखने में आ रहा है। जब कोरोना संक्रमण चेन ब्रेक होती सी नजर आ रही है, इसका सीधा प्रभाव अपन भीलवाड़ा में देखने को मिला है, क्योंकि डे पर डे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होती नजर आई है। इसका सीधा अगर हम श्रेय देंगे तो प्रशासन को देंगे, चिकित्सा विभाग को देंगे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस काम को किया है। लेकिन कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद जो मरीज सही होकर घर जा रहे हैं, लेकिन उनको एक नई बीमारी ने परेशान कर रखा है, जो ब्लैक फंगस के नाम से इन्फेक्शन के रूप में दिखाई दे रही है। हम भीलवाड़ा के जो पीएमओ है उनसे बात करते हैं कि भीलवाड़ा में ब्लैक फंगस को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है। तो डॉक्टर साहब, भीलवाड़ा में अभी तक जो ब्लैक फंगस है, इसको रोकने के लिए आपके हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं की? सर, ब्लैक फंगस के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है डायबिटीज़। तो हमारे यहाँ जब किसी भी पेशेंट का कोविड वार्ड में एडमिशन होता है तो हम उसकी सबसे पहले जो जांच होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली, ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ साथ वहाँ पे उसका ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करते हैं। और डायबिटीज़ अगर वो हिस्ट्री नहीं भी दे पा रहा है, और कई बार कोविड के अंदर कोविड की वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ वहीं पकड़ लेते हैं। इसके अलावा हमारे जो हिस्ट्री का कॉलम है, हम हर मरीज से पूछा जाता है कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं। जिन मरीजों को यहाँ स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं उसकी डोज की मॉनिटरिंग की जा रही है, एंटीबायोटिक्स का रैशनलाइज यूज़ किया जा रहा है। हिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं कि जो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है, या मेलिग्नेंसी के हैं, या HIV के पेशेंट हैं, उनके अंदर इम्यूनो सप्रेशन की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, तो उनकी अलग से हम मॉनिटरिंग करते हैं। हमने डायबिटिक पेशेंटों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया है। 40 डायबिटिक पेशेंट आज मेरे पास भर्ती हैं, और उनकी सबकी हम 10% KOH नेजल स्वैब से लेकर जांच कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनमें म्यूकोरमाइकोसिस का ज़रा सा भी लक्षण है तो प्रारंभिक स्तर पे ही उनकी जांच करके उनका पता चल जाए। भीलवाड़ा में अभी तक कितने मरीज ब्लैक फंगस के देखने को मिले हैं और इनकी जांच की व्यवस्था क्या है भीलवाड़ा में? सर, हमारे यहाँ एक बहुत साधारण सा टेस्ट है जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने हमें सजेस्ट किया है। नेज़ल स्वैब लेते हैं और 10% KOH में माउंट करके उसको हमारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंफर्म कर लेता है। एडवांस टेस्ट के लिए जो सुविधाएं और होनी चाहिए, जैसे अगर नेज़ल साइनसेस इन्वॉल्व हैं या ब्रेन इन्वॉल्व है तो MRI की सुविधा होनी चाहिए, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। और जैसे कि आपने और भी पूछा बचाव के लिए, तो हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन बॉटल्स हैं, ह्यूमिडिफायर बॉटल्स जो होती है जिनके थ्रू ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, उसकी सफाई के लिए नियमित रूप से हमने एक ऑक्सीजन की टीम लगा रखी है, और स्टेराइल वाटर पर डे उसका भी चेंज करा रहे हैं। अभी मेरे पास 5 से 6 पेशेंट हैं, उनमें से कुछ पेशेंटों को हमने जयपुर रेफर भी किया है। जैसे कि इस बीमारी की ब्लैक फंगस की अभी तक दवा और इलाज का ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं, तो उसकी व्यवस्था, दवाओं के लिए आपने क्या व्यवस्था? इसके लिए राज्य सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। हमसे इन्होंने मांग पत्र मांगा है, और जैसा कि निर्देश मिले हैं, और जल्दी ये दवाएं हमको भी उपलब्ध होंगी। कुछ इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल थे, वो अभी जो मरीज हैं उनको हम लगा रहे हैं। ये जो ब्लैक फंगस बीमारी के छूने से बढ़ती है या किस हिसाब से बढ़ती है? ये एक मरीज से दूसरे को नहीं बढ़ती है, उन्हीं में होती है जिनका इम्यूनो सप्रेशन किसी वजह से हुआ हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी पूरी व्यवस्था है सुचारू रूप से इस बीमारी को निपटने के लिए उन्होंने अलग से वार्ड बना रखा है, जांच की सुविधा कर रखी है, दवाइयों के लिए भी सरकार को लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये बीमारी छूने से नहीं बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने से बीमारी आगे बढ़ती है। कैमरा पर्सन गोविंद पाइक के साथ योगेश शर्मा, A1 TV, भीलवाड़ा।